हमीरपुर के राठ कस्बे में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। आधी रात में फायरिंग करके दहशत फैलाई गई है। डायल 112 पर शिकायत करने के बाद दबंगई देखी गई है। दबंगों ने घर के बाहर जाकर फायरिंग की है। पहले प्रॉपर्टी ब्रोकर से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। जब रंगदारी नहीं की तो घर के बाहर आके मारपिटाई की। जब पुलिस बुलाई गई तो दबंग अपने साथियों के साथ पहुंचा और घर के बाहर फायरिंग झोंक दी। अब इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए हैं। हमीरपुर के राठ में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। प्रॉपर्टी ब्रोकर के घर जाकर फायरिंग की गई है। 112 को शिकायत करने के बाद ये दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर की मारपिटाई कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमीरपुर से संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ मारपिटाई की जा रही है, आधी रात में फायरिंग झोंका जा रहा है और ये सब पुलिस की शिकायत करने के बाद हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है हमीरपुर जनपद की राठ कस्बे का बताया जा रहा है। चूंकि राठ बीते 1 माह से लगातार सुर्खियों में रहा है, क्योंकि 2 मर्डर, एक बड़ी घटना मौदा डैम में ऑलरेडी हो चुकी थी। तमाम घटनाओं के बाद एक नया मामला जो सामने आया है कि बीती 2 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं गुलाम नाम के व्यक्ति हैं। और छोटी जुलैटी के चूंकि रहने वाले हैं, तो रात में 11:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर के बाहर घर पर मतलब पहुंचकर उसके साथ बेरहमी से पहले मारपीट की है। उसके बाद ये लोग वापस गए हैं और रात में 1:30 बजे फिर दोबारा आए हैं और फायरिंग भी लगभग 4 या 5 फायर किए हैं, जो कि पूरी घटना और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये बड़ा मामला है जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। अच्छा, पुलिस का क्या कुछ एक्शन देखने को मिला इतनी बड़ी घटना के बाद? क्योंकि जैसे ही पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो हमलावर हैं उसमें हिस्ट्री शीटर भी हैं और कुछ गुंडे बताए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें 50,000 की रंगदारी की बात भी सामने आ रही है कि रंगदारी मांगी जा रही थी और रंगदारी नहीं दी तो फिर घर जाके मारपिटाई की, तभी का ये वीडियो है। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो पीड़ित हैं गुलाम, वो चूंकि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो कुछ जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और स्ट्रीट शीटर हैं, उसके द्वारा रंगदारी भी मांगी गई थी, जिसको मना करने पर पहले उसके साथ गाली गलौज की है और फिर घर तक पीछा करते हुए घर आकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई। अच्छा, इसके बाद एक और तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि जब पीड़ित ने 112 को फोन किया तो इसके बाद फिर से मारपिटाई, दूसरे दिन फिर रात में फायरिंग वगैरह की गई है, क्या है? पूरा मामला चूंकि एक ही रात का है। जब मारपीट हुई तो 112 को डायल किया गया है, लेकिन जब 112 पहुंचती हमलावर मौके से भाग गए थे और पुनः दोबारा उसी रात को लगभग 1:30 बजे दोबारा आए हैं और उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। तो एक ही रात में 2 बार ये घटनाक्रम हुआ है। जी। अच्छा, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है कि नहीं कर पाई है पुलिस? हाल टीमें गठित कर दी गई हैं। चूंकि राजसी और राजीव प्रताप सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि टीमें गठित कर दी गई हैं और अज्ञात हमलावरों की, आरोपियों की सबकी तलाश जारी है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका जुड़ने के लिए। तो ये हमीरपुर से खबर थी जहां पर रंगदारी को लेकर विवाद देखने को मिला है। हिस्ट्री शीटर ने अपने दबंग साथियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ पहले मारपिटाई की। इसके बाद जब 112 को सूचना दी गई, पुलिस बुलाई गई, तो फिर से दबंगों ने घर जाके फायर झोंका है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में टीमें लगा दी हैं गिरफ्तारी के लिए। गुरसराय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय वर्ड्स एंड ब्लूम्स, जहां हम संचालित करते हैं CBSE पैटर्न पर 1 से 8 तक की कक्षाएं। पता रेंज चौराहा के पास गुरसराय।